इस मठ के अंदर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि अगर जरा सी भी आवाज हो जाए तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। लेकिन ये तीनों भूत शिकारी उस खामोशी के नियम की वजह से यहाँ नहीं आए थे। वे इसलिए आए थे क्योंकि हाल ही में इस मठ के अंदर 3 बेहद अजीब घटनाएं हुई थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मठाधीश ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि कोई आवाज नहीं करेगा और अपने फोन जमा कराने को कहा। माइक ने दलील दी कि जिस करिश्मे की वे जांच कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड करने के लिए फोन जरूरी है। मगर मठाधीश ने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी और अपने सहायकों को इशारा किया कि उनके फोन से सिम कार्ड निकाल लें। फिर उन्होंने तीनों को आपस में बात करने के लिए एक हाथ से लिखा हुआ बोर्ड दे दिया। इसके बाद वे उन्हें मठ के नीचे बने पुराने तहखाने में ले गए। धुंधली रोशनी वाले लंबे गलियारे से गुजरते हुए वे एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पुजारी की लाश बिल्कुल शांत पड़ रही थी। यही पहली रहस्यमयी घटना थी। कुछ दिन पहले एक अनुयायी जो समाधि साफ कर रहा था, उसे ताबूत के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी। जब उसने ताबूत खोला तो देखकर सन्न रह गया। 3 साल पहले दफनाए गए पुजारी के शरीर पर सड़धन का जरा भी निशान नहीं था। माइक जब उस शरीर से त्वचा का सैंपल लेने ही वाला था, तभी एक अनुयायी ने उसे रोक दिया। मठाधीश के साथ खामोशी में कुछ बात करने के बाद सबकी नजर टीम की इकलौती महिला सदस्य पर गई। एम्मा तुरंत समझ गई कि मामला क्या है। इस पुराने मठ में औरतों के साथ भेदभाव साफ दिख रहा था, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली गई। बाद में माइक ने सैंपल टेस्टिंग सेंटर भेज दी और दूसरी घटना के बारे में जानने की जिद की। एक अनुयायी उसे सीधे मठ के अटारी में ले गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पुजारी का शरीर पहले ही हटा दिया गया था। तभी एक आदमी ने इशारे से उसे कमरे के दूसरे कोने की तरफ देखने को कहा। माइक ने देखा कि वहां से लगातार कोई गाढ़ा अजीब सा तरल रिस रहा था और ठीक उसके ऊपर रखी अलमारी पर एक भद्दी डरावनी राक्षस की मूर्ति टिकी हुई थी।